वेलकम बैक टू शो। नसीब भाई, आपको लगता नहीं है कि इन सबको जुड़ना पड़ेगा? क्योंकि जब जुड़ेंगे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ड्रॉप हो गए। अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो गए, इसी तरह ओडीआई में भी कंसिक्वेंसेस तो हो सकते हैं फिर। यार मैं की मौके पे परफॉर्म नहीं करूं, मैं परफॉर्म कर दूंगा। राउंड मैचेस के अंदर 70 रन कर दिए मैंने 4 आउट कर दिए, और जहां की मैच आया और वहां पर मैं अंडर परफॉर्म हो गया, तो मेरे पास तो जवाब है। मैं 3 मैचों में रन करके आ रहा हूं, 2 मैचों में रन करके आ रहा हूं, और की मौके के ऊपर के जहां पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं और वहां पर उन्होंने जो है वो हथियार डाल दिए। ऐसा हमने देखा है। आपको इंडिया का मैच याद नहीं है जो अभी वर्ल्ड T20 का हुआ था? रिजवान क्या शॉट मार के आउट हुए थे और आपको कितने रन चाहिए थे, ये आपने नहीं देखा था? क्या वो शॉट बुमराह को आप ऐसे पीछे मारने के लिए जाएंगे पहली गेंद के ऊपर, जब आपको रन बॉल दरकार है, आपको कोई रन बॉल से भी कम दरकार हो, तो आप ये हरकत करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्रूशल मौके के ऊपर जो दिल में अगर है, देखिए मिसाल के तौर पे रिजवान के हवाले से दिल में रखा हुआ है सीनियर प्लेयर्स ने, अल्लाह ना करे कि अब ये चीज खत्म होनी चाहिए। ग्रुपिंग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह हुई है। देखिए नए प्लेयर्स आए, आपने मैच जीत लिया, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स को इस चीज का अब एहसास करना चाहिए। रिजवान कप्तान है, रिजवान को बैक करना चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी आपने अपने मुल्क में खेल रही है, और उसके लिए एक जबरदस्त मौका ऑस्ट्रेलियन टूर है। अगर यहाँ पर अगर आप सीरीज ना भी जीतते हैं, आप अगर एक एक दो दो मैच जीत कर आते हैं, तो मेरा ख्याल है इसका पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। ठीक हो गया सर, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब रिजवान की बात भी हमने कर ली, फिर उसके अलावा फ़खर का टॉपिक भी हो गया। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोले कि 4 लोगों ने अलग से उड़ान भरी। उन 4 में से 2 लोगों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। पहले मैं बात करना चाहता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि जिम्बाब्वे के दौरे में उनको ड्रॉप कर दिया गया रेस्ट के नाम पे। अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनके पास होगा, फिर साउथ अफ्रीका का, फिर एक ट्राई नेशन है, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करते तो नसीम राजपूत साहब क्या देख रहे हैं, फिर क्या फ्यूचर होगा नंबर 1 ओडीआई प्लेयर का? मेरा ख्याल है बाबर आजम को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। बाबर आजम अगर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो भले जिम्बाब्वे में ना हो। हम भी बात करते थे हसनैन कई मरतबा के, यार जिम्बाब्वे के खिलाफ भी यही प्लेयर खेलेंगे, हॉलैंड के खिलाफ भी यही खेलेंगे, तो इंडिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे। कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने बैकअप को मजबूत करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। आप उसमें साइम अयूब की मैं जरूर बात करूंगा कि वो T20 टीम में क्यों नहीं है। साइम अयूब 21-22 साल का बच्चा है। आपने अगर ठीक है बाबर आजम 30 साल को आराम दिया है, आपने रिजवान को आराम दिया है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स को, लेकिन अभी तो लर्निंग फेज में है साइम अयूब, जो रैपिडली आपका एक ऐसा टैलेंट दिखाई दे रहा है कि जिससे हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठे। वो क्यों नहीं है T20 टीम के अंदर? ना ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के अंदर है, ना जिम्बाब्वे की T20 टीम के अंदर है। ये मेरी समझ में आया नहीं। वो जरूर होने चाहिए थे। और दूसरी चीज जो आपने बाबर की बात कही, बाबर के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बाबर को अब बड़े रन्स लगाने पड़ेंगे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उसके बाद ही उनके कमबैक का कोई चांस दिखाई देगा। तो क्योंकि देखिए आप कामरान गुलाम ने 100 कर दिया, पैचेस के अंदर रन हमें नजर आए सऊद शकील के भी, अब्दुल्ला शफीक के भी। तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है टेस्ट क्रिकेट की, उसके अंदर एक एक कामरान गुलाम ने इजाफा किया है। आप ओडीआई में भी अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया वक्ती तौर पे ये बाबर के लिए मेक और ब्रेक का मामला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। या अच्छा। तो वो अपने आप को बना जाएंगे, या वो ब्रेक कर जाएंगे और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स करके उन्हें वापस आना पड़ेगा। वैसे ये बड़ा नुकसान होगा। आपकी एक मैंने ट्वीट पड़ी थी, बड़ी वो जुबान ज़द आम भी हुई कि बाबर की भी परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं है। इससे पहले कि मैं शाहीन की बात करूं, लेकिन एक को ए कैटेगरी मिली, एक को बी कैटेगरी मिली। इसकी क्या वजह है सर? इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? क्योंकि परफॉर्मेंस तो दोनों की डाउन थी। इवन शाहीन तो फिर कहीं ना कहीं विकेट ले रहे थे, लेकिन बाबर तो रन्स लेस थे। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि आप इंसाफ करने की कोशिश करें, ना कि आप किसी भी ना किसी वजह से अना का मसला बना के बैठ जाएं और इसको तो सही करके ही छोड़ना है। और यार निकालो इस बात को दिमाग से। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपकी क्रिकेट को इन 2 टेस्ट मैचों ने एक स्टेबिलिटी दी है, वरना तो आप जीतना ही भूल गए थे। आपकी तो ये सूरत हाल हो गई थी कि आप तो बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में व्हाइट वॉश हो रहे थे, इन्हीं प्लेयर्स के साथ हो रहे थे। इसलिए अपने दिमाग को, जहां खिलाड़ियों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी ने अगर शान मसूद का हाथ हटाया था तो वो कोई गलत नहीं किया था, वो गलत था। और हो सकता है कि वो किसी और वजह से भी हटाया हो, लेकिन आज के दौर में कैमरे जितने बढ़ गए हैं, वो आपको जरा ख्याल करना चाहिए कि हर कैमरा मुझे ले रहा है।
मुझे पता होना चाहिए मैं इस वक्त कितनी जिम्मेदारी की जगह पर हूँ। और शहनशाह अफरीदी की जो पिछली बातों को लेके मेरे ख्याल है उनको सेंट्रल बी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही फैसला है। अगर भाई बाबर और रिजवान ने बड़े मैच जिता दिए थे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर थी तो, और हमने शाहीन की नहीं थी तो हमने नीचे की है, तो बात समझ में आती है। अगर आप सीनियरिटी की बुनियाद पे दे रहे हैं ना, बाबर ने कौन से मैच जिताए या रिजवान ने कौन से मैच जिताए, उनको सीनियरिटी की बुनियाद पर आपने ए कैटेगरी दी है, तो फिर शहनशाह अफरीदी भी डिजर्व करता है। शहनशाह अफरीदी को भी ए कैटेगरी के अंदर मेरी अपनी जाती राय में होना चाहिए था। अगर आप ये इस तरह के नाइंसाफियां करेंगे तो आप देखें ना, अभी फखर की हम बात कर रहे थे, अभी शाहीन की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सऊद शकील क्यों नहीं है यार? आप मुझे बताएं, बिग सऊद क्वेश्चन, शकील की बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। कैटेगरी में होना चाहिए यार। आपका सलमान अली आगा ने बहुत नीचे से आके रन किए, बहुत क्रूशियल मौके पे किए, उनको आप बाकियों ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो आप कम से कम इनको तो रिवार्ड दें कि यार आप बी कैटेगरी में आए हो, आपने इन सब में आप अंधों में काना राजा थे, इसी तरह कह के दे दें। कम से कम अपनी क्रिकेट को मोटिवेट तो करें। और इनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, सऊद शकील की आप उठा के देखें, आगा सलमान की उठा के देखें, आप इनको बी कैटेगरी में लेके आते नसीम शाह और उनको कॉन्फिडेंस देते। आप मीर हमजा और हुरैरा वो एक ही जगह पे दिखाई दे रहे। मीर हमजा और जो यंग क्रिकेटर्स आपने शामिल किए हैं, आपने उनमें मीर हमजा को शामिल किया हुआ। यार मीर हमजा आपका इस वक्त एक कंफर्म टेस्ट बॉलर है, आप उसको डी की जगह सी कैटेगरी में तो लेकर आते। आपने गधों घोड़ों को सबको एक जगह ही बांधने की कोशिश की है, इस तरह ना करें। आप अगर टेस्ट कैप पहले भी बहुत बटी हैं, आप ओडीआई कैप पहले भी बहुत बटी हैं, ऐसा लग रहा है फिर बटने के लिए जा रही हैं, लेकिन जो आपके स्टेबल क्रिकेटर्स हैं, आप कम से कम उन स्टेबल क्रिकेटर्स के साथ तो इंसाफ करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शाहीन के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। शाहीन के लिए भी तो इंपॉर्टेंट सीरीज है नसीम भाई, क्योंकि ही इज डाउन एंड आउट इन हिज परफॉर्मेंसेस। देखिए, सबको समझ आ जाना चाहिए, नसीम शाह को भी समझ आ जाना चाहिए, शहनशाह अफरीदी को भी समझ आ जाना चाहिए और बाबर आजम को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो थे, अगर आप वो नजर नहीं आएंगे, जो आप थे वही नजर आना है, जो आप हैं, यानी कि जो रिसेंट पास्ट में आपकी कारकर्दगी आप इसी के साथ खेलेंगे तो शायद आप दिखाई नहीं देंगे। जो आप थे आपको वही करके दिखाना है। ये शहनशाह अफरीदी के लिए भी पैगाम है, ये नसीम शाह के लिए भी पैगाम है, ये बाबर आजम के लिए बिल्कुल सबके लिए पैगाम है। नसीम भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे अंदर की खबर बताइएगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। क्या आकिब जावेद को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा और कौन सा मिलेगा? आकिब जावेद ने कोचिंग से मना कर दिया है, वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग पे आना नहीं चाहते। देखिए, पाकिस्तान टीम की कोचिंग मैनेजरशिप, आपको याद होगा बाबर रियाज ही एक कुर्बानी का बकरा बने थे जब वो सीनियर मैनेजर बने थे, बाकी सब वापस मौजूद थे। तो आकिब जावेद को बहुत सारी चीजों का अंदाजा है, वो सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ले लेंगे कि मैं ठीक है यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहा हूँ, जिसके जो फॉल्ट है उनको सही कर रहा हूँ। वो जगह ऐसी है जो देर पा होती है। ठीक हो गया, मतलब कि कोचिंग से उन्होंने मना कर दिया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप आकिब जावेद को देख सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन उज़ात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दी।